नमस्कार, स्वागत है आपका। मुंसिफ जोहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। तमाम खबरें बिहार झारखंड की दिखाएंगे आपको। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। झारखंड राज्य खाद्य आयोग ने किया जन सुनवाई का आयोजन। अध्यक्ष हिमांशु शेखर और सदस्या शबनम परवीन की मौजूदगी में हुई सुनवाई। राज्य सरकार के निर्देश पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने स्वास्थ्य मेले का किया आगाज। 14 से 18 सितंबर तक लोगों को मिलेगा स्वास्थ्य मेले का फायदा। कैमूर पहुंचे लोजपा पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान। उदयनिधि के बयान पर इंडिया अलायंस पर साधा निशाना। बोकारो सेल में कर्मचारी की अचानक मौत के बाद लोगों में जबरदस्त गुस्सा। बोकारो जनरल अस्पताल के बाहर शव रखकर किया प्रदर्शन। डुमरी में बीती रात हाथियों ने जमकर मचाया उत्पात। देर रात गांव वालों ने भागकर बचाई अपनी जान। इधर झारखंड राज्य खाद्य आयोग रांची के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी और सदस्या श्रीमती शबनम परवीन की मौजूदगी में जमशेदपुर परिसदन स्थित सभागार में जनसुनवाई का आयोजन किया गया। जहां जनसुनवाई के दौरान अध्यक्ष ने स्वास्थ्य विभाग, बाल कल्याण विभाग और आपूर्ति विभाग के अलावा शिक्षा विभाग से जिले में चल रही योजनाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी ली और कई दिशा निर्देश दिए। वहीं जनसुनवाई के दौरान शिकायतें करने भी लोग पहुंचे। ये जनसुनवाई खाद्य आयोग की है। खाद्य आयोग न सिर्फ पीडीएस बल्कि आंगनबाड़ी केंद्रों में संचालित जितनी योजनाएं हैं, मध्याह्न भोजन स्कूलों में जो दिया जाता है और कुपोषण उपचार केंद्र जो संचालित होती हैं, उन सारे विषयों की सुनवाई करता है और इस सारे विषयों के संदर्भ की जनसुनवाई थी। और जैसा आयोग हर जिले में कहता है और जो हर जिले में स्थिति है वही स्थितियाँ यहाँ भी हैं, इसी को आयोग बदलना चाह रहा है क्योंकि अधिकतर शिकायतें केवल जन वितरण प्रणाली से संबंधित ही आती हैं और वही यहाँ भी हुआ। तो आयोग का ये मानना है कि अन्य योजनाओं के संदर्भ की जानकारी लोगों में नहीं है, क्योंकि शिकायत नहीं आना से हम इस निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सकते हैं कि व्यवस्थाओं में कमी नहीं है। कमी है लेकिन लोगों में जागरूकता का अभाव है, इस वजह से शिकायतें नहीं आती हैं। इसलिए मैंने अधिकारियों को ये निर्देश भी दिया है, आग्रह भी किया है कि वो इन जन वितरण प्रणाली के अलावा जितनी योजनाएं हैं उसके बारे में प्रचार प्रसार करें और इसमें मुखिया की जो भूमिका है उसका भी मदद लें ताकि वो। राज्य सरकार के निर्देशानुसार सभी प्रखंडों में स्वास्थ्य मेले का आयोजन 14 से 18 सितंबर 2023 से किया जा रहा है। इस मौके पर राज्य स्तरीय प्रखंड स्वास्थ्य मेले का शुभारंभ स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के द्वारा गांधी मैदान से किया गया। मंत्री बन्ना गुप्ता ने बच्चों की मां को बेबी किट दी। अच्छे प्रदर्शन करने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों को भी स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने पुरस्कृत किया। वहीं मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी बेहतर काम कर रहे हैं ताकि राज्य की जनता को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। हर प्रखंडों में स्वास्थ्य मेले का आयोजन करने जा रहे हैं ताकि जन जन तक इसका फायदा लोगों को मिल सके। आज आयोजन किया गया है, पूरे राज्य में इसका आयोजन हो रहा है और इसका उद्देश्य है एक ही जगह पे सर्व सामान्य जितने भी लोग हैं उनको सभी तरह की स्वास्थ्य सेवाओं से उनको लाभान्वित करना। इसी के साथ साथ आयुष्मान कार्ड है और जितनी हमारे विभिन्न प्रकार की बीमारियां हैं उनके लिए सीधे चिकित्सक बैठेंगे, सीधा संवाद करेंगे। इसका सीधा अभिप्राय यह है कि स्वास्थ्य से अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति को जोड़ देना है, उसको लाभान्वित करना है। बीमारियां बहुत प्रकार की हैं। कुछ बीमारियों के लिए हम लोगों ने लक्ष्य निर्धारित किए हैं, कुछ का भारत सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किए हैं और जो भारत सरकार ने 2025 का लक्ष्य, जैसे ट्यूबरकुलोसिस के लिए लक्ष्य।
कैमूर पहुंचे लोजपा रामविलास राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने तमिलनाडु के मंत्री द्वारा सनातन धर्म पर दिए गए विवादित बयान पर कहा कि सनातन धर्म पर कुछ बोलने का किसी को अधिकार नहीं है, किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। जो विपक्षी दलों का गठबंधन बना है वो एंटी सनातन की सोच के लिए है। ये लोग इसीलिए इस तरह की बात करते हैं क्योंकि इनके पास कोई विकास का मुद्दा नहीं है, इनके पास ना कोई नीति है, ना ही कोई नियत है, नेतृत्व का भी अभाव है। वहीं बिहार में हो रहे आपराधिक घटनाओं पर चिराग पासवान ने बताया कि प्रदेश में जितनी भी घटनाएं हो रही हैं उसे छोड़कर हमारे मुख्यमंत्री का पूरा ध्यान नए गठबंधन की ओर है। इससे ज़्यादा परिवार को दुखी और विचलित करने वाली और कोई घटना नहीं हो सकती। ऐसे में सिर्फ मानवता के नाते परिवार के बचे हुए लोगों से मुलाकात कर उनको जो संभव मदद हमारी सीमाओं में रहते हुए हमसे हो सकती है, बस वो करने आए हैं। दुख की घड़ी में उनका दुख बांटने आए हैं और साथ ही में ये तमाम हादसे बार बार सरकार को चेताते भी हैं कि ड्राइविंग को लेकर क्या सही मायनों में नियम कायदे कानूनों का पालन हो रहा है, क्या स्पीड लिमिट्स या जो ब्लैक स्पॉट्स हैं या ट्रैफिक पुलिस की जो उचित व्यवस्था होनी चाहिए क्या वो हमारे प्रदेश में हो रही है। आए दिन अनेकों ऐसे रोड हादसे, अभी आने से पहले भी कुछ देर पहले हम लोग वहाँ पे थे, मनेर में थे। मनेर में भी इसी तरीके से 3 जवान बच्चों का रोड एक्सीडेंट में इसी तरीके से उनका निधन हो गया। ऐसे में पुनः ये जिम्मेदारी हम लोग की राज्य सरकार की बनती है और मैं आग्रह करूंगा स्थानीय प्रशासन से चिन्हित करें ब्लैक स्पॉट्स को। भभुआ लिच्छवी भवन में नागरिक हार्दिक अभिनंदन में शिवहर के पूर्व सांसद आनंद मोहन का लोगों ने जमकर स्वागत किया। वहीं प्रोग्राम के दौरान लिच्छवी भवन में काफी संख्या में लोगों की भी मौजूदगी देखी गई। उनके स्वागत के लिए लिच्छवी भवन के कार्यक्रम में आयोजन किया गया था। उनके साथ उनकी पत्नी लवली आनंद समेत अन्य लोग भी मौजूद रहे। प्रोग्राम में पहुंचने के बाद उपस्थित लोगों ने फूलमाला पहनाकर शॉल और तलवार से उन्हें भेंट करके उन्हें तोहफे दिए। संघियों का पूरी तरह कब्जा है, खोता बन गया है। लोग कहते हैं परिवारवाद, लालू यादव को परिवारवादी कहते हैं, मुलायम सिंह को परिवारवादी कहते हैं, रामविलास पासवान को परिवारवादी कहते हैं, ये फारूक अब्दुल्ला को परिवारवादी कहते हैं और घूमते घूमते आते हैं तो आनंद मोहन को भी परिवारवादी कहते हैं। एक बात मैं बता दूं, परिवारवाद है क्या? परिवारवाद वो है जब व्यक्ति सत्ता में रहे, जब व्यक्ति सुविधा में रहे, जब व्यक्ति बहुत ऊंचे स्तर पर हो, कहीं भी, चाहे शिक्षा के जगत में, राजनीति में, कहीं भी, और वहां अपने नासमझ, अपने अयोग्य संतति को किसी के। बढ़ते आगे, पूर्वी चंपारण जिले के ढाका प्रखंड के पचपकड़ी पंचायत के रुपोलिया गोपी गांव में जन स्वराज का पीके यूथ क्लब खोला गया, जहां कैरम बोर्ड उपलब्ध कराया गया। इस यूथ क्लब की अध्यक्ष पूर्व मुखिया श्रीमती रेणु ठाकुर बनाई गई हैं। मौके पर क्लब का उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए जन स्वराज के जिला मुख्य प्रवक्ता संजय कुमार ठाकुर ने कहा कि बिहार के लोगों को संगठित होकर अपने और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए प्रशांत किशोर के नेतृत्व में जन स्वराज को मजबूत बनाने में सक्रिय भूमिका निभानी पड़ेगी। मजबूर होते हैं, इसलिए खेती किसानी भी घाटे का सौदा होकर आ गया है, वो भी मुनाफेदार नहीं है। तीसरी व्यवस्था पूंजी की है। सरकार बैंकों की स्थापना करी है, सभी के सभी बैंक में अपने खाते खोले होंगे। सरकार ने नियम बनाया, CDR अंग्रेजी शब्द है, कैश डिपॉजिट रेशियो। डिस्टर्ब हो रहे हैं, डिस्टर्ब नहीं करिए आप लोग। कैश डिपॉजिट रेशियो CDR, ये क्या है आपको जानना चाहिए, हमारे नौजवानों को जानना चाहिए, हमारे बुजुर्गों को जानना चाहिए कि जो बैंक आप पंजाब नेशनल बैंक, ग्रामीण बैंक, स्टेट बैंक, जिस भी नेशनलाइज्ड बैंक में
बेरमो के चंद्रपुरा प्रखंड अंतर्गत चंद्रपुरा बोकारो संपर्क पथ मिडलिंग के पास सड़क कार्य पूरा होने पर बेरमो विधायक कुमार जयमंगल सिंह द्वारा फीता काटकर उद्घाटन किया गया। साथ में चंद्रपुरा प्रखंड के प्रमुख चांदी परवीन, कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष प्रभु दयाल सिंह, कांग्रेस नेता मंटू महता के साथ साथ भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। बताते चलें कि चंद्रपुरा बोकारो संपर्क पथ कब का बन चुका था, लेकिन मिडलिंग रेलवे साइडिंग आर्ड में रोड नहीं बन पाई थी, जिससे आम लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। बेरमो विधायक की कोशिशें करने के बाद भी रेल डीआरएम ने रोड की परमिशन नहीं दी, लेकिन लगातार कोशिशों का फल ये हुआ कि आज इसका उद्घाटन कर दिया गया। बढ़ते आगे, बोकारो सेल में कार्यरत सेल कर्मचारी हफीजुद्दीन अंसारी की मौत के बाद उनके परिजनों और ग्रामीणों ने नियोजन की मांग को लेकर बोकारो जनरल अस्पताल के मुख्य गेट के सामने धरना दिया है। धरना दे रहे परिजनों ने बताया कि हफीजुद्दीन अंसारी हमेशा की तरह कल ए शिफ्ट की ड्यूटी करने सिवंडी स्थित अपने आवास से निकला था, जो प्लांट के अंदर SDLCRM में कार्यरत था। रास्ते में चेस्ट पेन होने की वजह से अपने डिपार्टमेंट में इसकी सूचना दी, जहां से उन्हें बोकारो जनरल अस्पताल ले जाने की सलाह पर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें देखा और ब्लड मोटा होने की वजह से हार्ट अटैक बताकर इंजेक्शन लगाया गया। जब कर्मचारी की हालत बिगड़ी तो उसे दुर्गापुर रेफर किया गया। दुर्गापुर में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। डॉक्टरों ने उनके परिजनों को किडनी फेल होने की जानकारी दी और बोकारो जनरल अस्पताल के डॉक्टर से संपर्क किया। मौत के बाद परिजनों ने मृतक के शव को बोकारो जनरल अस्पताल के शव गृह में रखवा दिया और नियोजन की मांग को लेकर BGH के गेट के सामने धरने पर बैठ गए। मामला यह है कि नियोजन का मांग हो रहा है यहाँ, और मुझे जानकारी जैसे ही मिला तुरंत हम पहुँचे हैं। हफीजुद्दीन अंसारी उपरीत के रहने वाले सेल एम्प्लॉई थे और पहले से हार्ट का पेशेंट भी थे, तो उनको सीने में हल्का हल्का दर्द हुआ तो हॉस्पिटल आए और उनको इतना ना ज़्यादा पावर का इंजेक्शन दिया गया कि दोनों किडनी उनका डैमेज हो गया और तुरंत यहाँ से आनन फानन में हमको ऐसा प्रतीक हो रहा है कि सब ट्रेनिंग वाला डॉक्टर जो है आउटसोर्सिंग का जो रखे हुए हैं लोग, तो सब इंटरव्यू कर रहा पेशेंट के ऊपर जानकारी के अभाव में इलाज में भी लापरवाही हुआ है और तुरंत रेफर कर दिया जा रहा है दुर्गापुर। और वहाँ जाने के बाद में वहाँ से भी बात किए हैं डॉक्टर यहाँ की, किस तरह से आप लोग इलाज किए हैं कि इनका एक बार दोनों जानकारी है। क्या चाहते हैं, क्या यहाँ नियोजन उनको देना होगा, नहीं तो उग्र आंदोलन होगा यहाँ। अभी एक सप्ताह पूर्व जामताड़ा प्रखंड के फागुड़ी गांव में छत से ऊपर से गुजरे 11,000 तार की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई थी, जिसके बाद से गांव में बिजली बाधित हो गई, जिस कारण एक सप्ताह से पूरा गांव अंधेरे में जीने को मजबूर है। इसकी सूचना पंचायत के मुखिया ने विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी को दी, तो विधायक ने तुरंत इसके संज्ञान में लेते हुए घटनास्थल पर पहुंचकर जायजा लिया और विभाग के JE को बुलाकर ऑन द स्पॉट बिजली समस्या का समाधान किया। उसके बाद ग्रामीण काफी खुश दिखे और विधायक को धन्यवाद अदा किया। जो घर के ऊपर से तार जा रहा था और उसके कारण एक्सीडेंट हुआ, एक लोगों की जान चली गई। तो पूरे गांव में 14 दिन से लाइन नहीं था, बच्चे अंधकार में था, माता बहनें अंधकार में थी, लोग अंधकार में थे। तो मुखिया साहब ने कहा कि विधायक जी जल्दी आप आइए यहाँ। तो हम यहाँ आए, सभी लोग से मिले, हमने विभाग को बुलाया, ऑन द स्पॉट फैसला इरफान अंसारी करता। हमने फैसला कर दिया, जहाँ 14 दिन तक अंधकार था, आज शाम तक बिजली बहाल हो जाएगा सुचारू रूप से। तो लोग बुलाए थे, मेरा घर है ये, हम तो आते रहते हैं, हम कहाँ जाएंगे, ये लोग मेरा पूंजी है, ये मेरी माता। डुमरी के कुलुगो में बीती रात हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान लगभग 4 घरों को तोड़ दिया, जबकि घरों में रखे अनाज को भी चट कर गए। वहीं कई खेतों में लगे धान की फसलों को भी रौंद कर बर्बाद कर दिया। बताया जा रहा है कि रात के 10 बजे 29 हाथियों का झुंड घुस आया। उसके बाद गाँव में भगदड़ मच गई। फिलहाल गांव वाले किसी तरह भागकर अपनी जान बचाने में कामयाब रहे, लेकिन हाथियों के झुंड ने घरों को तोड़ा और खेत में लगी फसलों को भी बर्बाद कर दिया। बजे रात हाथी आल 10 बजे रात की कर लो कर लो, यह चावल हलो, राशन पानी माने यहाँ खा पियो लिए से सब हलो, आटा चार हलो और देख घर तोड़े लागलो, तखन हमनी घर से निकल गेलियो और भाग गेलियो। तो हमनी जाके होने रहलियो, तकर बाद सब उखड़ खाखर करलथुन, घर तोड़लथुन और बैठलथुन उठलथुन और हमनी दरे फिर भाग गेलियो, घर चल गेलियो। तब
इधर भागलपुर जिले में पुलिस की बर्बरता और गुंडागर्दी कोई नई बात नहीं है। ताज़ा मामला बरारी थाना क्षेत्र के सुर्खी कल का है, जहां एक दुकान में बरारी के थानेदार ने घुसकर चाय दुकानदार को जमकर गाली गलौज करते हुए बेरहमी से पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, वहां बैठे ग्राहक को भी नहीं छोड़ा। इसको लेकर दुकानदार सागर कुमार उर्फ राज आर्यन का ये कहना है कि मेरे दुकान में बरारी थाना के अध्यक्ष आशुतोष कुमार और अन्य 3 पुलिसकर्मी सादे लिबास में आए और मेरी दुकान पर बैठे ग्राहक और मेरे साथ मारपीट शुरू कर दी। जब पूछा जाता है कि आखिर क्यों मार रहे हैं, तो जवाब में थानेदार ने भद्दी भद्दी गालियां देना शुरू कर दिया। थानेदार की ये सारी करतूत दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गई। आने वाले त्योहारों के मौके पर पुलिस की मुस्तैदी को लेकर सभी क्षेत्रों में अभी से ही पुलिस की सजगता दिख रही है। सभी पर्व त्योहार शांति व सौहार्द वातावरण में संपन्न हो, इसी को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा एक कंपनी को भी बुलाया गया। मंगलवार की देर शाम नगर थाना क्षेत्र में जवानों के द्वारा फ्लैग मार्च निकालकर लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास व बदमाशों में खौफ का माहौल देखा गया। खबर दानापुर से है, जहां दानापुर डीआरएम कार्यालय में पाटलिपुत्र सांसद रामकृपाल यादव, डीआरएम दानापुर जयंत कुमार चौधरी और डीआरएम आधार राज ने सम्मिलित रूप से संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें रेलवे के अधिकारी भी मौजूद रहे। इसमें पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र में हो रहे रेलवे के विकास के कार्यों का लेखा जोखा पत्रकारों के साथ साझा किया गया। इसमें पाटलिपुत्र सांसद रामकृपाल यादव ने बताया कि फ्यूल जंक्शन से लेकर पटना जंक्शन होते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के बीच तीसरी और चौथी रेल लाइन का निर्माण होगा। इसके लिए 8 करोड़ रुपए का सर्वे कार्य की स्वीकृति मिल गई है, जो बेहद जल्दी सर्वे के काम में लिया जाएगा। पाटलिपुत्र लोकसभा के अंतर्गत पिछले 9 साल के अंतर्गत जो रेलवे में जनहित में काम किया है, पब्लिक के हित में काम किया है, उसकी पूरी तौर पर बैठक के माध्यम से, समीक्षा के माध्यम से बहुत चीज़ की जानकारी मिली, जिसको मैंने आज कहा आप लोगों के माध्यम से। करोड़ों करोड़ रुपए की राशि पिछले 9 साल में दिया गया है। और दानापुर मंडल के अंतर्गत जो पटना लोकसभा क्षेत्र का स्टेशन है या हॉल्ट है, सब में बहुत ही विस्तार से काम किया गया है और जन सुविधा देने का काम किया गया है। छपरा के डीएम अमन समीर ने बुधवार को कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय निरीक्षण के दौरान छात्राओं को प्रेरित किया। निरीक्षण के दौरान छात्राओं से वार्ता करते हुए उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि जीवन में आत्मनिर्भर बनना है, आगे बढ़ना है तो संकल्पित और दृढ़ निश्चय होकर अपने लक्ष्य को पाने के लिए दिन रात एक करना होगा। उन्होंने विद्यालय परिसर में नवनिर्मित पार्क का उद्घाटन करने के बाद वृक्षारोपण भी किया। वहीं विद्यालय के सामने खाली कराए गए लगभग 2 एकड़ अतिक्रमण जमीन पर भी मनरेगा से तालाब बनाने का निर्देश दिया गया है। भागलपुर में डेंगू काफ़ी रफ्तार से अपने पांव फंसा रहा है। सदर अस्पताल हो, मायागंज अस्पताल हो या फिर निजी अस्पताल, सभी में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। मानो कोरोना के बाद दूसरी महामारी अगर कोई सामने आ रही है तो वो डेंगू बीमारी है। इस पर लगाम लगाने को लेकर स्वास्थ्य विभाग सजग तो है, लेकिन कहीं ना कहीं कमियां देखी जाती हैं। इसी कमी को दूर करने के लिए आज जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सैन ने भागलपुर के सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, जहाँ कई जगह पर पूरी व्यवस्था मुकम्मल थी, लेकिन कई जगह पर भारी अनियमितता भी पाई गई। तो खबर दानापुर से है, जहां चोरों के निशाने पर तीसरी आंख कहे जाने वाले सीसीटीवी कैमरा को चोर निशाना बना रहे हैं। हर चौक चौराहे पर स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत सीसीटीवी कैमरे निगरानी के लिए लगाए गए हैं। अब चोरों के निशाने पर इनको ले जाया जा रहा है। ऐसे मामला दानापुर कैंट रोड से आ रहा है, जहां खगौल थाना क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरा चोरी करते हुए 3 चोरों को पकड़ा गया है। बुधवार की सुबह 4 बजे पुलिस को सूचना मिली कि खगौल कैंट रोड स्थित त्रिभुवन मोड़ और आरपीएस मोड़ कैंट रोड के पास परियोजना में लगाए गए सीसीटीवी कैमरा को 3 चोरों के द्वारा खोल लिया गया है। सूचना पर पहुंचे खगौल पुलिस ने तीनों चोरों को पकड़ लिया। भागलपुर जिले में पशुओं के बीच लंपी वायरस एक महामारी के तौर पर अपने पांव फंसा रहा है। जिले में अब तक लंपी से 3000 से ज़्यादा पशु बीमार हो चुके हैं। वहीं 4 दर्जन से ज़्यादा बेजुबानों की मौत हो चुकी है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि इसके बावजूद भी पशुपालक इलाज के लिए पशु अस्पताल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ना तो लोगों को इलाज की जानकारी है और ना ही विभाग जागरूकता के लिए कोई ठोस पहल कर रहा है। जिले में लगातार लंपी से संक्रमित पशुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जाने से पहले हेडलाइंस आपको दिखाते हैं।
झारखंड राज्य खाद्य आयोग ने किया जनसुनवाई का आयोजन। अध्यक्ष हिमांशु शेखर और सदस्य शबनम परवीन की मौजूदगी में हुई सुनवाई। राज्य सरकार के निर्देश पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने स्वास्थ्य मेले का किया आगाज। 14 से 18 सितंबर तक लोगों को मिलेगा स्वास्थ्य मेले का फायदा। कैमूर पहुंचे एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान। उदयनिधि के बयान पर इंडिया अलायंस पर साधा निशाना। बोकारो सेल में कर्मचारी की अचानक मौत के बाद लोगों में जबरदस्त गुस्सा। बोकारो जनरल अस्पताल के बाहर शव रखकर किया प्रदर्शन। और डुमरी में बीती रात हाथियों ने जमकर मचाया उत्पात। देर रात गांव वालों ने भागकर बचाई अपनी जान। तमाम हेडलाइंस के साथ फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।